एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत ही चालाक और मक्कार थी। वह अपनी सास से हमेशा नफरत करती थी और किसी न किसी बहाने से उन्हें तंग करती रहती। एक दिन बहू ने सास को घर से निकालने की सोची। उसने बूढ़ी अम्मा से कहा, माँ जी, महाकुंभ का मेला लगा है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलिए। बूढ़ी अम्मा को लगा कि शायद बहू के दिल में अब उनके लिए प्यार आ गया है, इसलिए वह खुशी खुशी तैयार हो गईं। दोनों ने सामान पैक किया और प्रयागराज स्टेशन की ओर चल पड़े। स्टेशन पर भक्तों की भीड़ देखकर बूढ़ी अम्मा डर गईं, लेकिन बहू ने कहा, माँ जी, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन बहू का असली इरादा यह था कि वह महाकुंभ के मेले में बूढ़ी अम्मा को किसी तरह छोड़ आए। गंगा के घाट पर पहुंचकर बहू ने कहा, माँ जी, आप गंगा में डुबकी लगा लीजिए, मैं यहीं बैठी हूँ। बूढ़ी अम्मा ने डरते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे डर लग रहा है। लेकिन बहू ने जोर देकर कहा, माँ जी, डरो मत, मैं यहीं हूँ। बूढ़ी अम्मा ने डुबकी लगाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, उन्हें लगा कि मानो माँ गंगा ने उन्हें दर्शन दिए हों। वह गंगा मैया से प्रार्थना करने लगी, हे गंगा मैया, मेरी बहू की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। इधर बहू ने बूढ़ी अम्मा को छोड़ने का मौका ढूंढ लिया और चुपके से वहां से निकल गई। बूढ़ी अम्मा ने जब देखा कि बहू वहां नहीं है, तो वह रोने लगी। इतनी बड़ी भीड़ में वह एकदम अकेली हो गई। वह भूखी प्यासी इधर उधर भटकने लगी। उधर बहू घर लौट आई और सोचने लगी कि अब उसकी मुसीबत टल गई है। लेकिन कुछ दिनों बाद बहू को एक लाइलाज बीमारी हो गई। उसका सारा पैसा इलाज में खर्च हो गया और वह कंगाल हो गई। अब वह भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी। उसे अक्सर यही सोचकर पछतावा होता कि उसने अपनी सास के साथ बहुत बुरा किया है। इधर बूढ़ी अम्मा की मदद के लिए महादेव ने अपना रूप बदला और उनके पास पहुंचे। उन्होंने बूढ़ी अम्मा को अपने साथ ले जाकर उनकी देखभाल की। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? महादेव ने कहा, माँ, मेरा नाम शंकर है। जब तक आपका घर का पता नहीं मिलता, आप यहीं रहिए। कुछ दिनों बाद शंकर ने बूढ़ी अम्मा को गंगा घाट पर ले जाया, जहां वे भिखारियों को भोजन परोस रहे थे। तभी बूढ़ी अम्मा की नजर एक भिखारिन पर पड़ी, जो उनकी बहू थी। बहू ने रोते हुए कहा, माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। बूढ़ी अम्मा ने उसे पहचान लिया, लेकिन वह बिना कुछ कहे शंकर के साथ चली गई। क्या बूढ़ी अम्मा ने सही किया? क्या उन्हें बहू को माफ कर देना चाहिए था? यह सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ। हर हर महादेव।